देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऋषभ, ऋषभ बेटा मेरी बात। अरे ऋषभ सुन तो बेटा। ऋषभ, अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मम्मा आप लोग रुकिए इधर ही। क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ? ऋषभ मैं भी चलूंगी तेरे साथ। मम्मा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। मुझे जाने दीजिए, मैटर समझने दीजिए, उसके बाद ही तो मैं शौर्य को छुड़वा पाऊंगा ना। इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ पे घर पे रहो, शांति रखो, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके? लगता है करण शौर्य को लेके आ गया। मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। आज ना मैं शौर्य को बहुत डांटूंगी। करण, शौर्य कहाँ है? बता, बोल ना। डैड, ऋषभ, आप लोग आ गए? डैड, जिंदल से मीटिंग कैसी रही? हाउ वाज इट? तू जिंदल को छोड़, पहले ये बता शौर्य कहाँ है? करण, तू ये बता कि शौर्य कहाँ है? जवाब तो करण, शौर्य कहाँ है? उसे वापस क्यों नहीं लाए? अरे सब लोग तेरे से इतनी देर से पूछ रहे हैं कि शौर्य कहाँ है, तू बताता क्यों नहीं सीधा सीधा? करण बोल। पुलिस कस्टडी में। क्यों? हम उसको घर नहीं लेके आ सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? अरे क्यों नहीं ला सकते? मतलब कोई बात होती है, कुछ कारण तो होगा। डैड बस नहीं ला सकते। करण, सब लोग तेरे से पूछ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। शौर्य है कहाँ? निधि, कहाँ है शौर्य? बताओ। क्योंकि करण नहीं चाहता। करण नहीं चाहता कि शौर्य जेल से बाहर आए। निधि प्लीज, सबके सामने मेरे बारे में इस तरह से बात मत करो। डोंट ब्लेम मी। अगर तुम में हिम्मत है ना तो इन्हें सच बताओ। मैं इन्हें बताता हूं कि सच क्या है। शौर्य से कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई। उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया। जानबूझकर अपनी जीप से एक बस को टक्कर मारी और बस खाई में जाकर लटक गई। जितने लोग थे उस बस के अंदर सबकी जान खतरे में थी। इनफैक्ट अभी भी 2 लोग हॉस्पिटल में हैं जिनको गहरी चोटें आई। शौर्य लोगों की जान से खेल रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर निकलवा दूं? नेवर। करण तू ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा है वो तेरा। ओके, मैं मानता हूं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बेटा, वो इस घर का बच्चा है, हम उसे जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। करण बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम कितना प्यार करते थे हम सबसे, हम सबके लिए कितना फील करते थे। लेकिन आप देखो बेटा, मैं जानती हूँ शौर्य ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो लूथरा फैमिली का बेटा है। अगर ये बात बाहर आ गई कि लूथरा फैमिली का बेटा बिहाइंड बार्स है तो क्या सोचेंगे लोग? क्या बातें करेंगे? क्या कहेंगे? देखो करण बेटा, एक काम करो, शौर्य को घर ले आओ। हम सब है ना, हम सब उसे समझाएंगे, उससे बात करेंगे। बेटा तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स की बात नहीं है बुआ, बात एटीट्यूड की है।
शौर्य को पता है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है, इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है, लेकिन उसको इस बात का गिल्ट नहीं है। सच, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उसको सबक मैं सिखाऊंगा। क्योंकि अगर उसे अभी सबक नहीं सिखाया गया ना, तो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी गलती कर सकता है। उसे सही रास्ते पे लाना जरूरी है, और सही रास्ते पे लाने के लिए ना उसका जेल में सड़ना ही ठीक है। करण, मेरी बात शांति से सुन ले एक बार। मैं तेरी नाराजगी समझ सकती हूँ पुत्र, और मैं ये भी जानती हूँ कि शौर्य ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तू उसी जेल में ही रहने देगा। तू ऐसे नहीं कर सकता पुत्र। बाप होने के नाते तू अपने बेटे को घर तो ले आएगा ना। वो जब घर आ जाएगा ना, तो हम उसे शांति से समझा लेंगे कि जिंदगी कैसी जी जाती है, क्या सही है और क्या गलत है। प्लीज प्लीज तू उसे घर ले आ। एक दो फोन ही तो करने हैं, और क्या करना है। ठीक कहा आपने, एक हाथ फोन कॉल ही तो करना है, लेकिन मैं फोन नहीं करूंगा। सड़ने तो जेल में उसे। करण, करण मेरी बात सुन ले। तुझे शौर्य को बचाना होगा। रुक जा, तू ऐसे नहीं जा सकता। मम्मा, तुझे इस घर के बेटे को छुड़ा के घर लाना होगा। अच्छा मम्मा, काम शौर्य को घर लाना होगा। आ जाएगा वो मम्मा, आप अपनी तबीयत खराब मत करो ना। पाप डैड, ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। चाबी, और मैं ना चाबी रखना भी भूल गई। जल्दी जल्दी में निकली थी ना, तो जो स्पेयर की मुझे दी थी वो भी अंदर ही है। लेकिन मासी, वैसे भी दरवाजा तो अंदर से लॉक्ड है। कोई बात नहीं, मैं बेल बजा देती हूँ, और अगर आप चाहें तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, बल्कि कितना करोगी तुम हमारे लिए? तुम्हारी वजह से ही तो ये घर है। अब तुम अपने घर ले जाओगी। आ जाते, लेकिन अभी रात कितनी हो रही है। जाएंगे तुम्हारे घर में, तुम्हारे पेरेंट्स सब सो रहे होंगे, जाग जाएंगे। नहीं नहीं, इतना तंग नहीं कर सकते तुम्हें। क्या करे? कोई बात नहीं, मैं बेल ही बजा देती हूँ। लो, लगता है बुआ जी जाग गई है। बल्कि अरे आप लोग कहाँ थे इतनी रात तक? चल क्या रहा है? मैं कितनी परेशान हो गई थी। राजवीर पुत्र, ये चोट, ये सब क्या चल रहा है? वो गुरप्रीत जी, एक्चुअली क्या हुआ कि सोते सोते मुझे अचानक से घबराहट होने लगी। लगा कि राजवीर के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर इसे देखा तो ये अपने कमरे में नहीं था। खूब कॉल किया तो कॉल भी नहीं उठा रहा था। पुलिस स्टेशन में था। तो हड़बड़ी में मैं घर से निकल गई, और ये ऑटो मुझे नहीं पता था कहाँ से लेना है, तो पलकी को फोन किया तो ये भी मेरी हेल्प के लिए आ गई। लेकिन अब सब ठीक है। राजवीर पुत्र पुलिस स्टेशन में? पर क्यों? बुआ जी, दरअसल जिस बस से ये लोग मुंबई आ रहे थे ना, उस बस को एक लड़के ने जानबूझकर अपनी जीप से टक्कर मारा। था कोई बिगड़ा हुआ लड़का। पता है उसने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी। वो तो रब का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। बस इतने सारे लोगों को चोटें आई, और प्रीता जी और राजवीर को भी इतनी चोटें आई। उस वक्त तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में उसकी जीप दिखी, और तब जाके मुझे पता चला कि वो एक क्लब के अंदर है। और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैं मासी को यहाँ ड्रॉप करके वापस उस क्लब में गया, और उसे मैंने अरेस्ट भी करवाया। और उसने इतने लोगों की जान खतरे में डाली, तो उसे सज़ा तो दिलवानी थी। और मैंने गुस्से में फिर वो बिगड़े बाप की औलाद को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। आंटी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी रात को तकलीफ हो रही है। बट मैं क्या करता, इतने लोगों की जान खतरे में थी, और मेरी मासी को उसने चोट दी। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि बिना बताए घर से जाना गलत है, बट नहीं बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मुझे तो तुम पे फक्र हो रहा है। मैं तो कहती हूँ हर माँ को ऐसा पुत्र मिलना चाहिए जो अपनी माँ का मान सम्मान का कितना ख्याल रखता है, और उसके हर दुख दर्द का पूरा हिसाब रखता है। और अगर तुम उस लड़के के पीछे, वो क्या नाम, जो भी नाम है उसका, उसके पीछे नहीं जाते ना बच्चे, तो गलत होता।
पर तुम उसके पीछे गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो कहती हूँ एक बार ना अपनी माँ को घर पे बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है वो औरत जिन्होंने इतने संस्कारी बच्चे को जन्म दिया। जरूर, लेकिन जब आप इसकी माँ से मिलेंगी ना, आपको लगेगा नहीं कि ये उसका बेटा है, क्योंकि इसकी माँ एकदम अलग है, बहुत ही जल्दी है। कभी आप किसी ऐसी लड़की से मिलें जो मुझसे मिलने आई हो, लेकिन बहुत ही बिंदास हो, बड़बोली हो, बोलना बंद ही नहीं करे, सर फिरी हो, और एक ही मिनट में आपको अपना बना ले, तो समझ जाना वही मेरी बहन सृष्टि है। और ये तो मुझ पे ज्यादा गया है और उस पे काम। क्यों? हाय रब्बा, मैं भी कितनी जल्दी हूँ। देखो ना, रात बहुत हो गई और मैं आप लोगों के साथ बाहर खड़े खड़े बातें कर रही हूँ। आओ अंदर आओ, आजा आजा। बुआ जी, अब मैं घर चलती हूँ। रात बहुत हो गई है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं सामने वाले घर पे ही रहती हूँ। हाँ, पास में ही रहती हूँ, बट दरवाजे तक ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें पूछना क्या है, जा छोड़ कर आ। ओके, गुड नाइट। आती हूँ बुआ जी। हाँ, चल चल चुप। ओए देख के चल। आराम से भाई। अरे अरे अरे, लगी तो नहीं? किसी को लगी तो नहीं? चोट तो उन्हें लगती है जिसके दिल में दर्द होता है। अरे हम तो चट्टान है, ऐसे छोटे मोटे धक्कों से क्या होता है? ये ले। हाँ हाँ, लो जी, आ गया मेरा पुत्र मोहित। सबका मन मोह लेता है जी ये तो। ओह, नाइस टू मीट यू। और वैसे ना अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, बस अभी अभी आया। और मोहित पुत्र, ये है हमारे नए किराएदार प्रीता जी और उनका भांजा राजवीर पुत्र। नमस्ते प्रीता जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? हाउ क्यूट, बड़ा ही प्यारा बेटा है आपका। वैसे ये लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी संस्कारी नहीं है जितना शो ऑफ कर रहा है। तू घर आ, तेरी बाबूजी क्लास लगाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। सत श्री अकाल बुआ जी। यस। वो क्रेजी बॉय राजवीर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। संजू, उसने मुझे अरेस्ट करवाया। और अब तो उसकी मासी, वो भी तुझे जेल से बाहर नहीं निकलवाएगी। इतनी प्यार से बात कर रही थी, मुझे तो लगा बाहर जाके कंप्लेन वापस ले लेगी, लेकिन नहीं, बस दिखावा कर रही थी। संजू जो शराब, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, एंड उनके बारे में नो बैड थिंग्स, ओके? क्यों? आई एम नॉट कंफर्टेबल। तू उस लेडी को लेके इतना प्रोटेक्टिव क्यों है भाई? एक्चुअली क्या होता है ना, जिंदगी में गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि उस गलती को हम गुनाह की निशानी बनाना चाहते हैं या उस गलती से कुछ अच्छा सीखकर जिंदगी भर की एक अच्छी कहानी बनाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखो, भगवान करे तुम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। I said shut up, right? मेरी बात, मेरा गुस्सा और मेरी नफरत सब कुछ उस राजवीर के लिए है। एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने दे संजू। I swear, man, मैं उसकी लाइफ स्पॉइल करके रख दूंगा। उसकी हैप्पीनेस, उसका पीस सब छीन लूंगा मैं। उसने मुझे टॉर्चर किया है, दी शौर्या लूथरा को। मैं उसकी जिंदगी टॉर्चर बना दूंगा, देख लेना। लाइफ में ना संजू, मेरा कोई दुश्मन नहीं। हाँ, हैं ऐसे लोग जो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं उनको उनकी औकात दिखा देता हूं और मूव ऑन कर जाता हूं। But this राजवीर, I hate him. उसका तो मैं वो हाल करूंगा जो जिंदगी में किसी का नहीं किया है। वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जामा वारी जामा।
यही रहती हूँ। थैंक यू। थैंक्स मुझे ड्रॉप करने के लिए। दिल को सुकून मिला जो तू मिला, यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। सॉरी। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। वारी जावा मैं वारी जावा, वारी जावा मैं वारी जावा, तेरे सदके मैं वारी जावा, तेरे सदके जावा, तेरे सदके जावा। बात करनी है तेरे से। मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरे साथ बदतमीजी मत करना। ऋषभ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने क्या पूछना है और तू भी अच्छी तरह से जानता है मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए हम दोनों का टाइम बचा रहा हूं। बस टाइम कीमती होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम का लेक्चर ना तो मुझ पर छोड़ दे। मेरे पे अच्छा लगता है लेक्चर देना, तेरे पे अच्छा नहीं लगता। और टाइम से ज्यादा मैं ये भी समझता हूँ कि परिवार भी इंपॉर्टेंट है, उनके इमोशंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि परिवार और उनके इमोशंस को मैं नहीं समझता? तू अपने आप से पूछ, अपने आप से पूछ एक बार, और अगर तुझे जवाब ना मिले ना फिर जवाब मैं तुझे दूंगा। और जवाब पता है क्या? नहीं। तू परिवार को नहीं समझता, उनके इमोशंस को नहीं समझता है। तू दिल में जो तेरे एहसान थे ना, एहसान वो मर गए हैं। रोबोट बन गया तू। सब लोग कहते हैं, मैं सिर्फ अकेला नहीं कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं ये बात। 24/7 सिर्फ काम 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 काम। कितना पैसा कमाएंगे यार? कमा लिया जितना कमाना था, हो गया ना। अकाउंट पैसों से भर रहा है और दिल में से प्यार खत्म हो रहा है, परिवार से प्यार खत्म हो रहा है। क्या करेंगे ऐसे पैसे का जब परिवार पीछे रह जाएगा यार? ऐसे वक्त में अगर हमारे साथ परिवार नहीं खड़ा है करण, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? तेरा बेटा, तेरा अपना खून तुझसे जुड़ नहीं पा रहा है, तुझसे बात नहीं कर पा रहा, तेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तुझे मालूम है उसके दिल में क्या चलता है? कभी तूने वक्त निकाल के उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा है? तुझे कितना मिस करता है तेरा बेटा, तुझे मालूम है? और रियली वाकई ऋषभ, मेरा बेटा मुझे मिस करता है? वाकई नहीं, वो करता है। मैंने देखा है उसको। तूने कभी वक्त निकाला है? उसके कंधे पे हाथ रख के उसको पूछा है कि तुझे हाउ आर यू फीलिंग? नहीं पूछा है ना? ही मिसेस यू, ही मिसेस यू। क्या था वो? ही वॉज अ लविंग बॉय। और क्या बन गया है वो? बन नहीं गया ऋषभ, वो बिगड़ गया है। तो बिगड़े हुए को कैसे ठीक करते ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हें आना चाहिए, बिकॉज यू आर हिज फादर। बिगड़े हुए को जिसे सुधारना चाहिए था ना, वो हमें छोड़कर चली गई। हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये उसकी जिम्मेदारी थी उसको सुधारना, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं ना। उसको तो ये सब हैंडल करना ही नहीं था। उसका एक दिन मन हुआ, हम सबको छोड़ के जाने का बस निकल गई। उसकी जिम्मेदारी थी ये सब। जो नहीं है उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? उसके बारे में गुस्सा करने का क्या फायदा? जो नहीं है, प्रीता नहीं है ना? हैं? आज वो यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसी की साइड ले रहा है। क्यों? प्रीता की बात कौन कर रहा था? हेलो, मैं शौर्य की बात कर रहा था, प्रीता जी की बात नहीं कर रहा था। ये देखा तूने अपने आप को? जो भी तुझे बात बोलता ना, आज जाके घुमा फिरा के बात तू प्रीता जी पे आके खत्म करता है। क्या हो गया तेरे को यार? सुन करण, सुन मेरी बात, इधर देख मुझे। क्या हो गया तुझे? मेरे से शेयर कर। अगर तेरे दिल में कोई बात है, तुझे कोई बात परेशान कर रही, मुझे बोल तो सही एक बार। पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुझे? क्या नहीं पता तुझे? मुझे बता तो सही एक बार, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता ऋषभ, मुझे नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता? इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि शौर्य बिगड़ रहा है, वो सही रास्ते पर नहीं है, और उसको सुधारने की जिसकी जिम्मेदारी थी ना, वो प्रीता है। सिर्फ प्रीता की जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं निभाई।
बस मुझे ये पता है। बस मैं हूं ना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। शौर्य को छुड़वाने के लिए साथ में चलेगा? नहीं जाऊंगा मैं। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं जाता हूं। मीटिंग टाइम इज ओवर। तो मिल नहीं पाएगा उससे और लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो भी होगा कल होगा। तू मिलना चाहता है? अपने आप से पूछ, अगर तू मिलना चाहता ना तो आसमान धरती एक कर देगा। और तू मिल लेगा, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। Ask yourself. ऋषभ, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तेरे को नजर नहीं आ रहा कि शौर्य गलत रास्ते पर चल रहा है। वो गलत है। वो गलत है, 100% गलत है। लेकिन बच्चे जब गलत होते हैं ना तो उनके साथ परिवार को खड़ा होना होता है। तो फिर प्रीता ने परिवार का साथ क्यों नहीं दिया? हम थोड़े से गलत क्या हो गए, वो हमारा साथ क्यों छोड़ गई? है कोई जवाब? मॉम ने उसे थोड़ा सा डांट दिया, बुआ ने थोड़ी सी बात सुना दी और वो सब छोड़कर चले गए। अगर वो अपनी जगह ठीक है ना तो मैं भी सबको छोड़कर अपनी जगह ठीक हूं। Even I'm not wrong. Even I'm not wrong. करण आज भी बहुत याद करता है प्रीता जी को, इसलिए शायद इतना हर्ट। शौर्य की गलतियां देखता है तो प्रीता जी पे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जुबान पे नाम प्रीता जी का है पर नाराज खुद से। इसकी शुरू से ही यही प्रॉब्लम है, अपने दिल के इमोशन जुबान से ठीक से बयान ही नहीं कर पाता।